फॉर्म्स के ऊपर काम, ठीक है, फॉर्म डेवलपमेंट की तरफ मूव कर। फॉर्म बनाने के लिए ना आपने सबसे पहले आना है फाइल में, फाइल है, ठीक है, न्यू है, उसी तरह ये प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। अब ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, अब कंसोल नहीं है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है, ठीक है। ये करके आप ओके कर दे तो आपकी फॉर्म की एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, अब मैं दोनों जो है ना, क्योंकि आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है ना, तो मैं दोनों तरीकों से अब काम करूंगा। ये बीएस के साथ नहीं करूंगा, एमसीएस वालों के साथ ही काम मुझे लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि इनका 3 क्रेडिट और है, आपका 4 है, ठीक है। एक तो तरीका ये फाइल है, न्यू है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर आके ये बजाय कंसोल के मैं विंडो एप्लीकेशन बनाऊंगा, पहली बात। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि, और जो मैंने दोनों करने हैं, दूसरा वेब है, मैं वेब पे आ जाता हूँ। यहाँ ये ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन है, या ये ASP.NEट वेब एप्लीकेशन है, इस पे दोनों पे मैंने काम करना है, ठीक है। अब आपने पकड़ना है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक होगी बात। तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, हमने दोनों करनी है। वेब में जाएंगे तो वेब एप्लीकेशन बनेगी, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन या एम्प्टी वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनेगी। और अगर आप विंडोज में, तो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनेगी, ठीक होगी बात। आपने PHP पे काम स्टार्ट किया कि नहीं किया? नो सर। नो सर। अच्छा, तो आजकल उसमें पढ़ क्या रही है मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस लिहाज से चलूँ। सर डोम पढ़ रहे जावास्क्रिप्ट। हैं, डोम पढ़ा हमने भी, वो दौर में तो जावास्क्रिप्ट HTML के करके। कंट्रोल आते हैं ना, तो HTML के कंट्रोल अभी तक पढ़ने हैं। यस सर, यही पढ़ रहे हैं। वैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही पढ़ा है बस अभी तक। अच्छा, जावास्क्रिप्ट देखा हुआ है ना, CSS भी देखा हुआ है। यस सर। जी जावास्क्रिप्ट देखा हुआ, सीएसएस ज्यादा अच्छा तरह आता है, और एचटीएमएल भी ठीक है। चलो बस जो है ना, आईडी चाहिए। जावा पे थोड़ा बहुत है। यस सर, CSS और HTML तो बहुत अच्छा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट सही है। चलो बस ठीक है, मतलब कोई गुजारा। किया होगा, ठीक है, ओके हो गया। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है, ठीक है। पहले ये इस पे आ जाता हूँ, एक पहले इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ ASP.NET में ये काम कैसे होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपके नाम पे MCS3 है, ठीक है, यहाँ फॉर्म्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। जब हमारे पास फॉर्म्स बनेंगे, अब वो बजाय वो काली स्क्रीन के हमारे पास फॉर्म आया करेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म बनाएंगे ना, तो फॉर्म का थोड़ा सा इन्वायरमेंट हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक होगी बात। तो फॉर्म जब भी आप बनाएंगे, याद रखिएगा, सोल्यूशन एक्सप्लोर तो वैसे ही है जो आपके पास होता है, लेकिन इसमें अब आपको ये फॉर्म की क्लास नजर आ रही है, ये सिंपल क्लास नहीं है, फॉर्म की क्लास है, ठीक है। और ये program.cs ये वही है जो हम पहले देखते हैं। यहाँ के पास एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर्टीज की विंडो आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास ज्यादा यूज होगी अब। और यहाँ हमारे पास आप चेक करें तो हमारे पास सारे कंट्रोल्स की विंडोज आ गई हैं। कंट्रोल भी हमारे डिफरेंट किस्म के, सबसे ऊपर देखें ऑल विंडोज कंट्रोल हैं, ठीक है, विंडो फार्म के, ये इसमें सारे कंट्रोल इकट्ठे आ गए, ठीक है। ये विंडो भी यूज होती है। कॉमन कंट्रोल इन्होंने इसलिए लिखे हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले इन्होंने एक अलहदा कॉमन कंट्रोल का बना के यूज कर, ये देखें, ये थोड़े से हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंटेनर्स हैं कि आपने फ्लो कैसे बनाना है, स्टैक बेस बनाना है, क्यू बेस बनाना है, या पैनल बेस बनाना है, टैब बेस बनाना है, ठीक है। ये मेन्यू बार है, जो मेन्यू नहीं थी, फाइल मेन्यू जो ऊपर बना व्यू वगैरह, ठीक है। ये नीचे डाटा, इसमें डाटा बेस से रेलिवेंट चीज़ें आ जाएंगी ये सारी। और एंड पे जो है कंपोनेंट्स को चले फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं। प्रिंटिंग में हमारे पास कोई भी आपके एप्लीकेशन आएंगे, उसका प्रिंट ले सकते हैं, मतलब अगर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो रिजल्ट का प्रिंट ले सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपने वो नहीं करते ब्राउज टाइप, फाइल वगैरह ब्राउज करते हैं, वो है। और एंड पे रिपोर्टिंग है, ये प्रिंट निकालने के लिए जो मॉड्यूल यूज होते हैं ये वो है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो सबसे ज्यादा कंट्रोल यूज होंगे वो हैं कॉमन कंट्रोल्स हैं, ये हैं, ठीक है, इन पे भी हम काम करेंगे। ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, और ये हमारे जो हैं प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज हमारी, प्रॉपर्टीज के जरिए हम चीजें पहले मैनेज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो program.cs है ना, एक ये फाइल होगी, एक form.cs, आपका इन दोनों से गर्ज है। ऊपर की जो प्रॉपर्टीज और रेफरेंसेज आपका फिलहाल इनसे कोई काम नहीं है, आपको नहीं, आपने इन्हें नहीं छेड़ना। form.cs के अंदर आप आ जाए तो ये फॉर्म ही बना हुआ है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें ना, तो आपके पास प्रॉपर्टीज आ रहा है, लॉग कंट्रोल्स आ रहा है, और व्यू कोड आ रहा है। और अगर आप उसका व्यू कोड करें तो आपको देखेगा यहाँ एक क्लास बनी हुई होगी, ये ऊपर वही नेम स्पेसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नेम स्पेस आ गया वो ये आ गया, वो यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म है, यानी आप फॉर्म की क्लासेस आप यूज करेंगे।
ये उसी तरह नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंदर हमारे पास एक क्लास पड़ी हुई है, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है form1 के नाम से। अब ये देखिए form1 ये मैंने बनाई है, अभी जब एप्लीकेशन आई है तो साथ से बना के दे दी है, तो ये इनहेरिट कर रहा है फॉर्म को। अब हमें मसाइल आएंगे ना, जो हमने पढ़ी हुई चीजें हमने पढ़ी क्यों थी, इनका बेनिफिट क्या है। अब इस फॉर्म के अंदर जितनी भी प्राइवेट के अलावा चीजें हैं, यानी पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, इंटरनल हैं, वो यहाँ से इनहेरिट होके form1 में मेरे पास आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बिल्ट इन कंट्रोल्स यूज करने पड़ेंगे, अब मुझे अपना कोड नहीं लिखना पड़ेगा। और बिल्ट इन कंट्रोल अपना भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आप जो अपना लिखेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल में कैसे हम ऐड करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिट होके चीजें वो सारी की सारी form1 में आ गई ना, हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। और ये अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उसी नाम पे फंक्शन है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। उसके अंदर इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन पड़ा हुआ है, इसके अंदर डॉटेड फ्रेमवर्क या सारी की सारी जो हम फॉर्म बनाएंगे ना, सारी कोडिंग इसके अंदर लिख देगा। आप राइट क्लिक करके इसकी गो टू डेफिनेशन में जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो देखा ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन है और अभी इसके अंदर यही डेफिनेशन हुई है, ठीक है। यानी फॉर्म के कंपोनेंट क्या है, कंटेनर से बनाया हुआ है, ऑटो स्केल मोड क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या है, फॉर्म का नाम क्या है, डॉट दिस डॉट टेक्स्ट है मेरे पास, वो form1 है। जी बोले सर यहाँ पे पार्शियल भी ऊपर पार्शियल क्लास मेंशन हुआ था सर, मुझे हमें आप आ बताएंगे रहा वो क्या हूँ होता है। आ रहा हूँ बिल्कुल इसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक होगी बात। अब अगर आप चेक करें, यहाँ मेरे पास पार्शियल क्लास form1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ भी आ जाएं, यहाँ मेरे पास पार्शियल क्लास form1 लिखा हुआ है। इसका मतलब अब आप नई जो टर्म है ना, इसमें सिर्फ पार्शियल है। पार्शियल का मतलब ये है कि हाफ, ठीक है, उसी तरह लफ्जी मतलब किया जाए तो इसका मतलब form1 के नाम की आप फर्दर क्लास बनाना चाहें तो बना सकते हैं। form1 की अगर हम वैसे क्लास दूसरी बार बनाए तो एरर आता है, कहेगा कि क्लास एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब पार्शियल क्लास लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब form1 के नाम की आप अगेन क्लास बना सकते हैं। जब आप कंपाइल करेंगे ये दोनों जो क्लासेस होंगी मिलकर एक क्लास बन जाएगी, गोया कि हमारे लिए आसानी प्रोवाइड करी कि सारी कोडिंग या लॉजिक एक जगह लिखे, आप डिफरेंट जगह लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक जगह लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक होगी बात में। पार्शियल का सर मतलब अब इसकी भी कोई रीजन होगी, पार्शियल ने रखा है हाफ यहाँ पे हाफ कहीं और, उसकी भी कोई रीजन होगी सर? बिल्कुल रीजन है। सर क्या उसकी रीजन है रीजन इसकी? ये है कि आप देखें ना, ये फॉर्म अगर कंपोनेंट के डेफिनेशन की तरह है, वहां भी एक क्लास बनी हुई है। हम थोड़ा सा और आगे जब एप्लीकेशन बनाने की तरफ मूव करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास ना डिफरेंट जगह हमने ये form1 लिखा हुआ होगा, ठीक है। वो क्यों लिखा हुआ होगा, इसी वजह से क्योंकि हमने पार्शियल लिखा हुआ है कि हमारी क्लास ये अभी आधी है, हमने आधी क्लास कहीं और बनानी है। ये आएगी बात, अभी विजिबल नहीं होगी लेकिन विजिबल हो जाएगी। आप ना यहाँ अलहदा बनाना चाहें फॉर्म की क्लास, आप यहाँ बनाना चाहें तो बना सकते, ठीक है। इस पे हम आएंगे बात, फिलहाल सर पार्शियल का उसको भी हम मतलब पार्शियल क्लास के नाम से ही बनाएंगे बिल्कुल वो जो। और बिल्कुल। सर एक और बात सर, ये जो हमने फॉर्म ये जो फॉर्म क्लास इनहेरिट की हुई है, ठीक है सर, क्या इसकी फंक्शनैलिटी को हम देख सकते हैं या वो हाइड है हमसे? देख सकते हैं, हाइड नहीं है वो देख सकते हैं, वही तो हमने भी देखनी है। मिसाल के तौर पे ये जो फॉर्म मेरे पास बना हुआ है ये वाला, ये क्या ये मैंने खुद लिखा है? नहीं, मैंने एप्लीकेशन आई साथ में मिल गया है। इस वजह से मिल गया है क्योंकि इनहेरिट हुआ है। अगर मैं इनहेरिटेंस खत्म कर दूं ये फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विजिबल ही नहीं होगा अगर इनहेरिटेंस खत्म कर दूं, ठीक है। आप कोई काम नहीं कर, चीजें देखनी है डेफिनेटली आप देख सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फॉर्म है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म अमूमन मैं नहीं बनाता होता, ठीक है। मैं यहाँ एक फॉर्म में आता हूँ, राइट क्लिक करके ना ऐड, ठीक है, ये विंडोज फॉर्म है, इसे मैं यहाँ एक फॉर्म ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म आ गया, इसका नाम लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट रख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का फॉर्म बन गया, मैं जरा अमूमन इस पे काम करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका कोड देखते हैं, व्यू कोड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट फॉर्म इनहेरिट फॉर्म को कर रहा है, ठीक है। ये वही इनिशियलाइज कंपोनेंट है, वही जिसके अंदर डॉट फ्रेमवर्क अपनी चीजें हैंडल करेगा। अभी आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ देखें, क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्लास कोई और चीज पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा अब हम जरा वापस आते हैं फॉर्म पे। तो ये जो मेरे पास कॉमन कंट्रोल है, इसमें से मैं बटन ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। इनमें से मैं लेबल ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, और इनमें से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप कर लेता हूँ। ये तीनों का फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, तीन चीजें मैं ड्रैग ड्रॉप कर रही है, ठीक है।
अब जरा व्यू कोड करता हूँ, व्यू कोड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क यहाँ सामने नहीं पड़ा। लेकिन इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर अब आते हैं तो गो टू डेफिनेशन करते हैं तो अब देखिएगा काफी फर्क पड़ गया बैकएंड पे। मिसाल के तौर पे ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया, बटन 1 लेबल 1 टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। अच्छा, इनके कंस्ट्रक्टर कहाँ बने हुए हैं, ये देखें इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर पहली लाइन ही इन कंस्ट्रक्टर्स की लिखी हुई है। पहली बटन की है क्योंकि बटन ड्रैग ड्रॉप किया था, फिर लेबल किया था, फिर टेक्स्ट बॉक्स किया था। ये देखिए रेफरेंस वेरिएबल के साथ इसे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना के कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए ये बटन 1 को हैंडलिंग करने वाली कोडिंग है, बटन 1 को, ये चीज लेबल 1 को हैंडल कर रही है, ये चीज टेक्स्ट बॉक्स 1 को हैंडल कर रही है। आपने वैसे इसके अंदर नहीं आना, ठीक है। ये ना कोई चीज डिस्ट्रॉय कर दे तो आपकी सारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मींस दैट कि फॉर्म आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है इसमें आके बार बार चेक करें हो क्या रहा है, ठीक है। आप इसे देखें ही ना, जो है करने जैसे काम, ठीक होगी बात। अच्छा, अभी भी स्टिल कोई चेंजिंग नहीं है। अब जब भी आप फॉर्म के ऊपर कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप करेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्रोल हो, जो ये टूल बॉक्स पे नजर आ रहे हैं सारे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आपको ये टूल बॉक्स या ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर या ये प्रॉपर्टीज ना नजर आ रही हो शुरू में, माइट बी पॉसिबल। तो आपने क्या करना है, व्यू में चले जाइएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज विंडोज पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज विंडो अपनी जगह पे आ जाएंगी, ठीक है, अगर ना नजर आ रही है तो, ठीक होगी बात। अब अगर इंपॉर्टेंट बात देखिए, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर लिखा है वो 1 प्रोजेक्ट। इसका मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे भी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, कोई भी काम करने के लिए आपने पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज इसकी सेट करनी होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कोई भी कंट्रोल हो। आपने इसकी 2 प्रॉपर्टी सेट करनी है, पहली प्रॉपर्टी नेम की और दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की। 2 प्रॉपर्टी हर कंट्रोल की लाजमी आपने सेट करनी है। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होगी वो आपको विजिबल होगी यूजर को, ठीक है, और जो नेम की प्रॉपर्टी होगी वो होगी कोडिंग के लिए, कोड जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो उसी नाम से हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज आपने लाजमी हैंडल करनी है। कैसे हैंडल होंगी, आपने पहले क्लिक किया, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके ना बैठ जाना। सिंगल क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, अब ये देखिए यहाँ राइट पे प्रॉपर्टीज के में नीचे आप चेक करें टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा आ रहा है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, जो कि हमारी कन्वेंशन से हट के है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो प्रॉपर्टी नेम की है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, txt नेम रख देता हूँ इसका नाम, टेक्स्ट बॉक्स का txt रख देता हूँ, लेबल का lbl रख देता हूँ, बटन का btn। ये मैं नाम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब आके एक बड़ा फॉर्म बन जाता है आप ढूंढते रहेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा है, तो 2 कौन सा है, तो 3 कौन सा है, तो इसलिए हम मीनिंगफुल नाम रख देते हैं। अब txt नेम जब भी मैं कोड में यूज करूंगा तो मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, इसको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ, ये नेम की प्रॉपर्टी थी, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ। ये इसका टेक्स्ट आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ना टेक्स्ट बॉक्सेस का इनपुट आपने क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना होता है, ठीक है। इसकी दोनों चीजें हैंडल हो गई हैं। अब बटन के ऊपर आता हूँ, राइट क्लिक किया, ठीक है, गो टू प्रॉपर्टीज चले जाते हैं। इसका टेक्स्ट मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शो रख देता हूँ नाम। अब देखिए बटन में ये यहाँ शो लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए शो लिखा हुआ आ गया, और यहाँ जाके मैं नेम चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब हालांकि देखिए स्टूडेंट है, अगर आपको चेक करें स्टूडेंट का लिखा हुआ है, तो मुझे स्टूडेंट का नहीं, मुझे बटन का नाम चाहिए, बटन 1 है, तो ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, btn, इसका मैं रख देता हूँ डिस्प्ले नाम रख देता हूँ, btn डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है, इसकी भी दोनों प्रॉपर्टीज हैंडल होगी। अब मैं तो लेबल पे आ जाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, इसका नेम मैं lbl, इसका नाम भी डिस्प्ले रख देता हूँ कि ये lbl डिस्प्ले है, वो btn डिस्प्ले, तो 2 डिफरेंट चीजें हैं। इसी तरह लेबल पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट पे इसे लेट्स मैं कहता हूँ या नेम लिखा हुआ आ जाए, तो देखिए वह नेम लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही नाम लिखा हुआ है, ठीक होगी बात। लेकिन ऊपर हेडिंग में ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ देखना है कि ये चीज क्या आ रही है। यहाँ अगर आप स्टूडेंट हुआ ना, स्टूडेंट ये फॉर्म का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ टेक्स्ट चेंज करेंगे तो ये फॉर्म का चेंज होगा। इसी तरह आप यहाँ से बटन, अब ये btn डिस्प्ले है, इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ क्लिक कर दें, ये btn lbl डिस्प्ले है, यहाँ क्लिक कर दें, txt नेम है। तो जो चीज़ यहाँ डिस्प्ले हो रही है आपने उन्हीं की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई दफ़ा स्टूडेंट आ जाता है खुद ब खुद, आप स्टूडेंट का नेम और टेक्स्ट सेट कर रहे होंगे, वो फिर
कोड में वो चीज फॉर्म के लिए होगी, बटन के लिए नहीं होगी। तो हर कंट्रोल की अपनी ये दो चीजें लाजमी हैंडल करनी है, टेक्स्ट और नेम। ठीक होगी बात? अच्छा अब हमने एक्सक्यूज मी सर। सर जी बोले। सर जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने चेंज की है सिंगल क्लिक से की है, मतलब सिंगल क्लिक करके फिर उधर चेक किए? आप राइट क्लिक कर लें, सिंगल क्लिक नहीं कर करती तो आप उसके ऊपर जाके ना राइट क्लिक कर लें, जस्ट सिंगल क्लिक ना भी करें, उसके ऊपर राइट क्लिक कर लें, प्रॉपर्टीज में आ जाएं। ठीक है, यस सर। क्योंकि सिंगल क्लिक करते करते मुझे पता है ना आपने डबल क्लिक कर देना, डबल क्लिक होने से बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक होगी बात? ये आपने हर Yes. किसी की दो प्रॉपर्टी सेट कर ली। जो नेम है वो कोड में चेंजिंग करता है और जो टेक्स्ट है वो सामने नजर आ रहा होता है, मीनिंगफुल नाम होता है। ठीक है, अब अगर मैं कोई व्यू कोड करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इनिशियलाइज कंपोनेंट है इसके अंदर फर्क पड़ा, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात? अब देखिएगा कोड में कहां लिखूं, जरा मुझे बताएं ना, मुझे कोड कहां लिखना चाहिए? क्या मैं क्लास के अंदर कोड लिख सकता हूं? पुरानी बातें आ गई ना। सर या फिर आप डबल क्लिक करके वो जो लेबल्स या टेक्स्ट बॉक्स और बटन लगाए हैं उनके बैक पे कोडिंग लिखेंगे। नहीं नहीं, अभी ऐसा वो भी मेरा हो यूज सकता सवाल नहीं है, अभी मेरा ये सवाल नहीं है। अभी मेरा सवाल है इस क्लास के अंदर मैं कोडिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सिर्फ चीजें डिक्लेयर कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ उसी तरह ही, लेकिन लॉजिक नहीं लिख सकता। मुझे तो लॉजिक लिखनी है। फिर मेरा सवाल यह क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट आएंगे तो कॉल हो जाता है, तो उस टाइम कोड करूंगा तो मेरी आधी चीजें तो उस वक्त हैंडल ही नहीं हुई होंगी। तो मुझे इसका फंक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, फंक्शन बनाने का आसान तरीका ये है, अमूमन अब बटन के में आते हैं, बटन पे आ जाए डबल क्लिक कर दें, ये देखिए ये फंक्शन बन गया। ये ऐसा फंक्शन है जो इवेंट को ट्रिगर करता है। ठीक है, अब आप देख लें रिटर्न टाइप प्राइवेट है, किसी और में यूज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्म की तो इसी फॉर्म में यूज होनी चाहिए। वाइड रिटर्न टाइप है, ठीक है, वाइड होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए किसका मैंने यूज किया, बीटीएन डिस्प्ले का। आपको पहली जो चीज अंडरस्कोर से पहले नजर आई बीटीएन डिस्प्ले, यानी बीटीएन डिस्प्ले का ही मैंने बनाया है। और बनाया क्या, क्लिक का इवेंट बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ के दो आर्गुमेंट हैं, इनको हम बाद में जरा डिस्कस करेंगे। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ठीक है, ये किसने सवाल पूछा है? किसी ने भी नहीं सर। सही है, किसी ने पूछा है। चले सही है, विजुअल बेसिक से मिलता जुलता नहीं है कॉन्सेप्ट। विजुअल बेसिक में भी हमने बटन्स के ऊपर काम किया हुआ है ना। विजुअल बेसिक अल्टरनेट लैंग्वेज के लिए है विजुअल बेसिक। ठीक है, यस। चलें ठीक है, ये प्राइवेट रिटर्न टाइप आ गई, सॉरी एक्सेस प्राइवेट आ गया, रिटर्न टाइप वाइड है। बनाया किसका है, बीटीएन डिस्प्ले, यानी बटन का मैंने क्या बनाया, क्लिक का इवेंट बनाया। इसके अंदर तो ये दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, इसको जरा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये दो आर्गुमेंट और इसकी बॉडी है। अब ये फंक्शन इवेंट को कैसे ट्रिगर कर रहा है, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है, लेकिन मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर मैं कर जाऊँ ना, गो टू डेफिनेशन करता हूँ। ठीक है, तो जहां मैंने बनाया ना बटन बीटीएन डिस्प्ले, ये देखें बीटीएन डिस्प्ले है, इसमें आप ये देखें दिस डॉट डिस्प्ले डॉट क्लिक है, ये क्लिक को रेफर कर रहा है। इस तरह ये आम फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन किसको ट्रिगर कर रहा है, इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, यानी बटन क्लिक होने पे कॉल होगा। अब ये आपने ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करना, अब ये बटन क्लिक होने पे कॉल होगा फंक्शन। ठीक है, जब मैं बटन को, ये जो मेरे पास है, इसको शो को क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब जरा मैं इन दो पैरामीटर से बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आपने डाटा टाइप पहले ऑब्जेक्ट नाम नहीं सुना होगा शायद। ऑब्जेक्ट ऐसी डाटा टाइप है जो हर डाटा टाइप को ही हैंडल कर लेता है, पेरेंट है ये सबकी। इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, स्टूडेंट डाटा टाइप है, तब भी जो भी डाटा टाइप है ये सबको हैंडल कर लेगी। आगे उसका वेरिएबल सेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज है हमारे पास क्लास है इवेंट ARGS। इवेंट ARGS इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल इवेंट्स, ये उसका रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, ये दो बातें भी के लिए इतनी काफी हैं, बाकी हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हैंडल कर लेंगे। अच्छा, अब हमने करना काम ये है, ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब आप शो को क्लिक करोगे।
ठीक है। यहाँ की क्लास में जो है ना, जिस नाम से एंटर हो रहे हैं मैंने एंटर नहीं होने दे रहा, ठीक है, बता दीजिएगा, मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है, नाम से एंटर या रोल नंबर से एंटर हो, मेरे निक नेम से एंटर नहीं होने मैंने नहीं देना किसी को। अच्छा, तो ये बीटीएन डिस्प्ले आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉल कब होगा? जब आपका बटन क्लिक होगा। अब हमने करना काम क्या है, जरा सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही सबकी लॉजिक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमेशा इनपुट ली जाती है, लिखा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ से डाटा गेट करना है, और ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना नेम लेबल जो है, मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले करना है। जो चीज मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी होगी वो मैंने लेबल के ऊपर जाके क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है, ठीक है। मैंने ये काम करना है, देखते हैं कैसे होगा। एक बात याद रखें, चाहे लेबल हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे बटन हो, तीनों की फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है। इनमें डॉट टेक्स्ट जो होता है ना, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, अगर वो इक्वेशन या असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे गेट वाला काम करेगा, रीड वाला काम करेगा, इनपुट वाला काम करेगा। अगर उसी तरह ही वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, वो क्या काम करेगा? डिस्प्ले वाला, आउटपुट वाला, शो वाला काम करेगा, ठीक है। आउटपुट वाला काम करेगा। तो जब डॉट टेक्स्ट इक्वालिटी के राइट साइड पे आ जाएगा, इनपुट वाला काम होगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो आउटपुट वाला काम होगा। फिर इनपुट कहां से होगा? जिसका आपने नाम लिखा होगा ना, जिस कंट्रोल का नाम आपने लिखा होगा, डॉट टेक्स्ट करेंगे, उसी कंट्रोल से वो वैल्यू गेट करेगा इक्वेशन के राइट साइड पे, और उसी कंट्रोल पे शो करेगा जब उसी ना का नाम डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने लेफ्ट साइड पे रखी होगी। हम इस चीज को आप देखते हैं, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसका नाम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt था, इसका btn था, इसका lbl है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, txt से मैंने वैल्यू गेट करनी है, txt नेम आ जाएगा, डॉट। अब ये वो फंक्शन जो किसी ने सवाल पूछा था ना कि इसके सारे फॉर्म के क्या क्या फंक्शन है, ये सिर्फ अभी टेक्स्ट बॉक्स के फंक्शन सारे आ रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, कुछ डेलीगेट्स हैं, ठीक है, कुछ इनमरेशन है, कुछ स्ट्रक्चर है, सारे इसमें आ रहे हैं। अब ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के आ रहे हैं, ये सारे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें सिर्फ कौन से आ रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स के आ रहे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, यहाँ तक। अभी मैंने लेबल के नहीं दिखाया, ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये आप देख ले कितने ज्यादा हैं, ठीक है, इसी लेके जेड तक सारे के सारे, क्योंकि ये टेक्स्ट नेम ऑब्जेक्ट है, किसका? टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट करके ये सारी चीजें पब्लिक हैं। तो ये सारी चीजें जिनके साथ लिखा हुआ है ना, अब देखिए अलाउड ड्रॉप के साथ नीचे लिखा है गेट और सेट, ये प्रॉपर्टी है गेट और सेट। जिसके साथ ये इलेक्ट्रिकल का साइन बना हुआ है, ये इवेंट है, ठीक है। इसी तरह ये जो ब्लू सा क्यूब, पर्पल सा क्यूब, सॉरी पिंक पिंक सा ये क्यूब बना हुआ है, ये फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह ही एक और भी होता है डेलीगेट का, इसमें शायद डेलीगेट नहीं मुझे नजर आ रहा, चलिए वो कहीं नजर आए तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो पिंक वाले थे सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक होगी बात। और ये इलेक्ट्रिसिटी साइन वाले से इसका मतलब क्या, ये सारे के सारे इवेंट हैं इसके, ठीक होगी बात। अच्छा, ये txt नेम डॉट टेक्स्ट में यूज करूंगा, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ये। अब ये टेक्स्ट नेम यानी टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट गेट करेगा, इनपुट करेगा या आउटपुट करेगा, डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो यहाँ मैं सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से चीज रीड कर लेगा, ठीक है। और मैं इसकी रिटर्न टाइप क्या है टेक्स्ट की, देखिए इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो मुझे किस में रिसीव करना चाहिए? स्ट्रिंग में रिसीव करना चाहिए, एस कह दिया। अब जो चीज टेक्स्ट बॉक्स में लिखी गई किस पे आ जाएगी? एस में आ जाएगी, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग मैंने असाइन किसे कर देना? लेबल को असाइन कर देना। लेबल का नाम क्या है? LBL डिस्प्ले था, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आएगी। अब देखिए डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लेबल की लेफ्ट साइड पे है, तो आउटपुट वाला काम करेगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट नेम के लिए, जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लिए राइट साइड पे इनपुट वाला काम करेगा। तो यहाँ से जो चीज रीड करेगा एस को साइन कर देगा, जो चीज एस में आई है वो जाके लेबल में क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। तो 2 लाइन ऑफ कोड में आपका काम हो जाए, 1 लाइन में भी हो सकता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए यूं किया है क्योंकि आगे हमें काफी सारे काम ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें जाके रन कर देना है, ठीक है। ये भी आपको मैं फॉर्म एक्सक्यूज मी दिखा सर, देता हूँ, जी बोलें। एक्सक्यूज मी सर,
सर मेरी लाइट चली गई, मैं डाटा यूज कर रही हूँ तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर मैं डिस्कनेक्ट हुई आप मेरी टेंडर जरूर लगा दीजिएगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट चीज समझ आना है, ठीक है, टेंडर से कोई मसला नहीं है, ठीक होगी बात। ओके सर। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये फॉर्म आ गया, ठीक है, ये फॉर्म है। अब आप क्या बताएं, ये फॉर्म वही है जो स्टूडेंट वाला है? नो सर, ये फॉर्म 1 आ रहा है ये हमारे पास। फॉर्म 1 है। ये फॉर्म 1 आ रहा है, इसका मतलब मैंने काम सारा गलत कर दिया है। अच्छा, इसको ठीक करते हैं। तो काम गलत नहीं किया, काम ठीक किया। अब आपने क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस वजह से मेन का फंक्शन पड़ा हुआ है। मेन के फंक्शन के लिए ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है ना, ये स्टाइल्स के लिए, जो कि हम बाद में देखेंगे। एक्चुअल लाइन ये थर्ड वाली है। एप्लीकेशन क्लास है, डॉट रन उसका फंक्शन है, किससे रन कर रहा है, न्यू फॉर्म 1 को रन कर रहा है। न्यू के बाद कंस्ट्रक्टर आ गया ना। अब आपको पता लगा कि कंस्ट्रक्टर हम कहते थे ना इनिशियलाइज करने का काम करता है। अब आपको समझ लगेगी कि इनिशियलाइज का मतलब क्या है। एप्लीकेशन डॉट रन, अब मैं यहाँ फॉर्म का नाम मेरा स्टूडेंट था तो यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जिस फॉर्म को मैंने बिल्ड किया हुआ है मुझे वो नजर आएगा, ये वाला है, ठीक है। लेकिन इस बात को पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैं। अब आप चेक करें, पहले 2 लाइन को फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूँ। फिलहाल स्टाइल्स के लिए कोई फर्क, अभी के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन क्लास है, क्लास के नाम पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं रन को, तो रन का फंक्शन क्या हुआ, स्टैटिक हुआ, ठीक है। और ये इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे कंस्ट्रक्टर ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। और से कंस्ट्रक्टर लिया हो, देखिए न्यू के बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हमने ब्रैकेट्स गए हैं, कंस्ट्रक्टर। देखिए जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं मेरे पास पूरा फॉर्म बना हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कंपोनेंट है। इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर हमने सारी चीजें हैंडल की हुई हैं, दिखाने वाली। फॉर्म बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स है, कंट्रोल है, ये सारे के सारे फॉर्म से इनहेरिट हुए हुए हैं। समझ आ गई बात की? तो मेन के अंदर आपने क्या करना है, जो क्लास का नाम है ना, जो कि मैंने यहाँ देखे क्लास का नाम, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, ठीक है। राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाके यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट की क्लास है। सर एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है कि हम खुद भी जो फंक्शन बनाएंगे वो सारा हैंडल इस ऊपर वाले फंक्शन के अंदर ही हो रहा है। ये जो बिल्कुल, हमने काम अभी किया है वो भी उसी के अंदर हैंडल हो रहा है। हैंडल उसी के अंदर हो रहा है, लेकिन ये जो कोडिंग है ना ये हम हैंडल कर रहे हैं, बटन क्लिक वाली। लेकिन बटन कहाँ बना हुआ है, बटन का क्लिक कहाँ बना हुआ है, इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। यानी सर यहाँ पे वो फंक्शन कॉल होगा ना, फंक्शन कॉल होगा, फिर वो कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसको एग्जीक्यूट बिल्कुल करेगा और लेके आएगा उसके पास सारा। बिल्कुल यही बात। और सर ये जो मेन के अंदर फॉर्म 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था ना, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला जो फॉर्म होगा वही होगा। फिर हमने अगर किसी कोई दूसरा फॉर्म बनाया या कुछ, उसके लिए फिर हमें उसको जाके चेंज करना पड़ेगा तभी शो होगा। चेंज नहीं करना, हाँ वो चेंज आपको करना पड़ेगा, नेम नेम चेंज करना पड़ेगा। यस। क्योंकि हम एक फॉर्म तो नहीं बनाएंगे ना, मल्टीपल फॉर्म बनाएंगे। लेकिन आगे एक टेक्निक यूज करेंगे, हम उसके जरिए करेंगे। अभी के लिए आप यूज करें, ठीक है, जैसा आप कह दिए भाई, यस ठीक है। सर, अब आप बेसिक बेसिक करवाइएगा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है ना, तो इसको हम अभी करेंगे भी। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। तो अब सर उसको देखिए, साथ ही अपलोड कर दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस भी कर ले। हाँ मैं एक्चुअली यार मुझे टाइम आज ही मिला, इंशाल्लाह मैं आज सारा काम अपलोड कर दूंगा सब पे, ठीक है। ठीक है। अब ये कि फॉर्म को अगर मैं इनहेरिट नहीं करता, अब क्या वो सारा काम हो जाएगा? हाँ देखें, डेरो डेरा एरर मुझे कुछ बताएगा भी नहीं कि है क्या क्या नहीं है, ठीक है। कुछ भी मेरे पास, ये देखें एरर ये आ के हैं, ये देयर वर एरर, बिल्ट एरर्स, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू रन द लास्ट बिल्ड सक्सेसफुल, तो नो करना है, ठीक है। फॉर्म के बाद किया डिस्प्ले, तो हम ये कन्वर्ट हो गए कंसोल एप्लीकेशन में, कंसोल भी मुझे शो नहीं कर रहा। देखिए कितनी पावर इनहेरिटेंस में, समझ आ गई बात की? आप अगर करेंगे तो आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो फॉर्म एंड सर एक और बात, अगर हमने यहाँ पे जाके इस प्रोग्राम के अंदर ये जो इनिशियलाइज कंपोनेंट किए हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ कर दी, तो क्या वहां से फिर हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमने मसला किया है, या वहां अगर कोई कर दे आपसे कोई नहीं डिटेक्ट होना, वो अच्छा तक कोई एक्सपीरियंस बंदा ना हो, आपसे डिटेक्ट नहीं होना अभी इस लेवल पे। यस
ठीक है, नहीं हाँ, वहाँ हमने उसको अपने नॉलेज के लिए देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हम नहीं कर सकते, इसका मतलब है। करेंगे तो प्रोग्राम डिस्ट्रॉय, फॉर्म सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो आपने काम किया होगा सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या करेंगे फिर? लिहाजा से आप देखें ही ना, मैं तो यही कहूँगा जब तक आपकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं हो जाती ना फॉर्म्स के लिहाज से, तो आपसे ना छेड़े, ठीक है? बट सर हर न्यू फॉर्म के लिए तो वो न्यू ही है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट में बिल्कुल स्टूडेंट हमने हर बेसिक फॉर्म है, के लिए अभी अपना अगर करके ये सर अगर अभी हम फॉर एग्जांपल कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, हम नया ओपन कर लेंगे, नया, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना बिल्कुल स्टार्ट में। हाँ जी, स्टार्ट में कर सकते हैं, बाद में नहीं करना। ये ना आप प्रोजेक्ट में कर रहे हो, ये बात दफा हुआ है, ठीक है? फिर वो जब रीबिल्ड करके पुराने कंडीशन में लेके आते हैं, तो वो पता नहीं जो महीने पहले बिल्ड सक्सेसफुल हुआ था उसी पे रन होता है, आधी फंक्शनैलिटी गायब हुई होती है। यस सर, सही। ठीक है, अब जरा रन करते हैं, देखते हैं हमने काम जो किया था वो हो रहा है क्या, ठीक है? वो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म नजर आ गया होगा आपको, ठीक है? लेट्स एमसीएस जो भी नाम हमने लिया, ठीक है? शो को क्लिक करूंगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? अभी देखिए यहाँ एमसीएस लिखा गया, बैक एंड में देखते हैं वही फंक्शन की कोडिंग जो हमने की हुई है पहले ऑलरेडी। अब कोई नई चीज सर वैसे एक नहीं और होगी। बात, यस सर ये समझ आ गया, लेकिन सर ये जो अभी आपने किया है, ये तो हमें एक फंक्शन काम में बस एक काम समझाने के लिए किया ना, वरना हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि हमने लेबल रखा हुआ हम उसी का नेम चेंज कर दें, ऐसे बटन पे तो कोई और इवेंट हमारे पास परफॉर्म होगा ना, बिल्कुल यहाँ पे हम क्लिक बिल्कुल यही करेंगे बात तो। यही बात, ठीक है? अब यही काम आप टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करना चाहते हो, शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक लाइन और लिख दूंगा बटन पे, सॉरी, BTN डिस्प्ले बटन पे क्या काम हो, डॉट टेक्स्ट इनपुट हो या आउटपुट हो, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आ गया तो अब आउटपुट ही होगी, क्या आउटपुट होगी, ऐसे लिख देते हैं। इसके अंदर क्या आया है, वो टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने गेट किया वो इसके अंदर आएगा। अब आप रन करें, ठीक है? आप देख रहे हैं दोनों जगह आपका एमसीएस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? ये लेट्स सपोज यहाँ कुछ भी लिख दें, लाजमी नहीं एमसीएस है। अब देखें एमसीएस यहाँ भी लिखा हुआ आ गया, यहाँ भी लिखा हुआ आ गया। अब हर दफा इवेंट आप डिफरेंट कॉल करेंगे ना तो ये काम होता रहेगा, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन में, कंसोल में क्या होता था, आप एक दफा कॉल कर लेते थे, ठीक है? तो वो चीज वहीं रहती थी, यानी एक दफा मैंने लेट्स डिपॉजिट का कॉल कर लिया, एक ही दफा नजर आएगा पास, आगे कंसोल डॉट रीड का दोबारा एंटर करेंगे, कंसोल की एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। विंडो एप्लीकेशन हमेशा एग्जीक्यूशन में रहती है जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे। अभी देखिए हमारा काम चल रहा है ऑलरेडी, ये देखिए ABCD है, ये किया, ये भी लिखा हुआ आ गया, लेट्स सपोज बिम्स है, ठीक है? वो लिखा, वो भी अभी एग्जीक्यूशन में ही है, ठीक है? एरर डैश का नाम लिखा, एग्जीक्यूशन में ही है, ठीक है? जब तक आप ये डिस्ट्रॉय हुआ है फॉर्म। और सर जैसे हमारे पास कैलकुलेटर में होता है, तो हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का भी बटन ऐड कर सकते हैं कि अगर हम करें तो यहीं पे क्लियर स्क्रीन कर दें, बिल्कुल फिर सारी है, उसके अलग से एक बटन। यही बात है, ठीक है? इस तरह आपने सर यहाँ पे हम ऐसे लिए, अब ये तीन कंट्रोल जो है ना, लेबल हो गया, बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, तीनों में काम यूं होगा, जिससे इनपुट लेनी जिसका नाम डॉट टेक्स्ट इक्वेशन के राइट साइड में कर दे, लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग को पास कर दे, या वही लिखा जाता है वो भी बात ठीक है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? प्रॉपर्टी वही है, यहाँ डॉट टेक्स्ट वाली है, ठीक होगी सर क्या बात? आप अभी हमें ये करके दिखा सकते हैं कि एक बार जब हम क्लिक करें तो हमारे पास वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जो हमने किया है, और दूसरी बार जब क्लिक करें तो हमारे पास सारा क्लियर हो जाए और वही बैक पे हमें वापस शो होना शुरू हो जाए जो पहले शो हो रहा था। सॉरी किस तरह कह रही है? मैं जरा अटेंडेंस ओपन कर रहा था। सर कि एक बार अगर हम लिखें तो हमारे पास जो अभी हमने नया टेक्स्ट लिखा हो वो डिस्प्ले हो, और अगर दोबारा हम उस बटन को प्रेस करें, उसी बटन को प्रेस करें, तो वो हमारे पास सारा कुछ क्लियर हो जाए और वापस हमारे पास वही टेक्स्ट आ जाए जो पहले से हमने लिखा हुआ था, नेम भी लिखा हुआ था जो, और जो लिखा हुआ था वो हम कर सकते हैं इस पे अभी यहाँ पे। यानी हमने पहली दफा फॉर्म में कुछ लिखा वो, ठीक है, जो वो सर भी वो है। शो करीब जो नेम रखे थे ना वही नाम आ जाए, लेकिन दोबारा करने से, दोबारा यानी कि वो पहले वाला यानी कि जो एमसीएस लिखा है ना वो क्लियर हो जाए और वापस जो नाम था वही सेट हो जाए। हाँ जी, वो फिर मुझे एफएस लगाना पड़ेगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उससे मैं आऊँगा अभी, ठीक है? मुझे इस वक्त याद कराइएगा, ठीक है? यस सर। क्योंकि वो कंडीशनल में आ जाएगा ना, कंडीशनल में हम कैसे लगाते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है? इसलिए मैं आज जानबूझ के मूव नहीं कर, क्योंकि इससे पहले हमें ना थोड़ी टाइप कास्टिंग भी फॉर्म के लिहाज से थोड़ी देखनी है ना, फिर अब वो काम करें, यस ठीक है? तो मुझे इस वक्त याद कराइएगा। यस सर, सही है सर, ठीक है।
ठीक होगी बात। तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, काम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, लेकिन उसकी कोडिंग मैंने आपसे पूछनी है, ठीक है। मेरे पास अच्छा ये एक बात याद रखिए, अब मैं कोडिंग में मोड में हूँ ना, कोडिंग मोड में हूँ, तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है वो डिसेबल होता है, ठीक है, कोई भी कंट्रोल नजर नहीं आता। लेकिन जब मैं डिजाइन में आऊंगा ना, डिजाइन में, तो तब ये मेरे पास ले कंट्रोल आते हैं। ये याद रखिए ना, आप कोडिंग में होके मुझे कंट्रोल नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा है कनकैट होके लेबल पे आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सा काम है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। लेट्स एक स्ट्रिंग एक से गेट कर लिया, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 ही होगा। अगर आपको नाम नहीं पता हो ना, तो आप इस पर सिंगल क्लिक कर दें, सिंगल क्लिक, और यहाँ नाम लिखा हुआ आता है टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट आ गया। इससे भी वैल्यू गेट कर ली, दोनों से वैल्यू गेट करके एक एस में आ गई, x1 में आ गई। और एलवीएल डिस्प्ले जो है इसके यूजर एस में कर देता हूँ, कैट उसी तरह ही होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा। ये मैंने स्पेस के लिए किया, ठीक, ये कैट हो गया, ठीक है। बीटी डिस्प्ले को कमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट कर ली, कैश में आ गई, कैश1 में आ गई, और दोनों को कैट करके लेबल पे मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब अगर आप रन करें, लॉजिक बाकी वही है जिस हम क्लास में लिखते हुए हैं, इसलिए मैं आपसे अलग क्लास बनवाता था, ठीक है। लेट्स यहाँ MCS लिख देते हैं, यहाँ 3RD है, ठीक है। शो करें तो ये देखें MCS 3 यहाँ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो फॉर्म से काम आपकी कोडिंग जो है ना, जो आपने पहले की, काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात के। तो इस तरह हमने काम, इसमें हमें ग्राफिकल इंटरफेस भी देखने को मिलेगा ना, जैसे चीजें देख के भी समझ आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन में ही है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसलिए आप जो काम करेंगे ये करता रहेगा। कंसोल एप्लीकेशन में होता था, हम एक दफ़ा रन करते थे, वो आंसर दिखा के गायब हो जाता था। अगर कंसोल डॉट रीड की लगाइए तो एक करेक्टर लेके गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन में रहता है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ ASP.NET में। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसे मैं वेब में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। लाइन में कॉपी कर लेता हूँ ये वाली, ठीक है। स्क्रीन शो करें सॉरी और सी कोड भी मेरी आपको, दिखाएं। नो सर। ठीक है। अभी देखिए, लेट्स ये मैं लाइन कॉपी करता हूँ कि मुझे कोड बार बार ना लिखना पड़े, है तो 3 लाइन ऑफ कोड है, नो प्रॉब्लम। यहाँ आपने इन्वायरमेंट देखिए कैसे कैसे कोड लिखा हुआ है, ये नेम स्पेसेस हैं, फिर पार्शियल क्लास एंड द कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बना दिया, तो इसको मैंने MCS3 फॉर्म्स के नाम से बना दिया। अब फाइल में आता हूँ, न्यू है, आप वेबसाइट में भी जाना चाहें तो जा सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आप आ जाएं, ठीक है, यहाँ वेब के टैब पे आ जाएं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन भी होती है और एम्प्टी वेब एप्लीकेशन भी होती है। मैं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ MCS3 के नाम से लिखता हूँ, इसमें MCS3 डिफरेंस क्या है वेब, एम्प्टी में वही और बताने के लिए, एक मिनट, ये वेब फॉर्म्स के नाम से बना दिया क्योंकि मैंने दोनों अभी अपलोड करते हैं। ये जो वेब एप्लीकेशन है इसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, साथ पड़ा हुआ है, और ये MTS में कोई डिज़ाइन भी नहीं है, सादा सा है, ठीक है। ये फ़र्क है थोड़ा सा, बाकी चीज़ें सेम है, उसमें से थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ पड़ा हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ये MCS3 वो सर मैंने खाली फॉर्म नाम रखा है, ये वेब फॉर्म नाम रखा है, ठीक है। अब ये वेब एप्लीकेशन में मूव कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, अगर ये चीज़ समझ आ गया है तो आपको वेब एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फाइल पड़ी है वेब कॉन्फ़िग की पड़ी हुई है, ठीक है, आपने इससे नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, वेब फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके ना ऐड कर दे और न्यू आइटम ऐड कर दे, ठीक है। न्यू आइटम ऐड करेंगी, ये पहले ही आता है वेब फॉर्म में, तो इसका नाम क्या है, वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX एक्सटेंशन होगी, ठीक है। इसे आप ऐड कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX। ये वो सारी चीजें हैं जो आपने पहले देखी हुई हैं, कोई इनमें ऐसी लाइन है जो आपने नहीं देखी हुई, पहली ये लाइन जो क्या है? ऊपर HTML में XMLNC जो लिखा हुआ है और ये पब्लिक ऊपर ये जो 7 लिंक्स वगैरह लिखे हुए हैं सर। अच्छा, आपने यूज नहीं किया और वैसे ये ये? नो सर। अच्छा और चलिए सर पहले ये दो लाइन आर पे यू छोड़ दें।
छोड़, पहले 2 लाइन को छोड़ दें, HTML से देखते हैं। यस सर, ये तो किया हुआ है टैग वगैरह का पता है, HTML बॉडी और ये फॉर्म डिव वगैरह। ठीक है, और ये रन चीज़ है, एट सर्वर ये भी नहीं पता, सर्वर वाला नहीं किया कुछ भी अभी हमने। ठीक है। सिर्फ एक ये चीज़ आपने देखा होगा, फॉर्म जो है उधर भी आपने फॉर्म बनाया होगा, क्योंकि कंट्रोल्स डाल के फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक यस है। सर, यस सर। अब ये यस सर, बनाए। सर्वर का मतलब यह है, ये सर्वर साइड के ऊपर रन होगा, ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ गया, यस सर। यानी ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सर ये रन एट हमारे पास, अच्छा जैसे आईडी ये बनाया, ठीक एट्रीब्यूट है है, ठीक है। सर। आप रन एट, यस अब आप देखें, मैं आपको इसकी मतलब है विजुअल स्टूडियो की इंटेलिजेंस की आपको मैं बताता हूँ। देखिए फॉर्म 1 है ना, स्पेस दिया, अब यहाँ रन एट लिखेंगे, ये सर्च ये खुद आपको साथ हेल्प देता जाए, इक्वल टू है, देखें ये सर्वर है, ये आ गया, इसमें साथ ही आपको हेल्प देता जाएगा, ठीक है। ये जो पहली लाइन है ना, ये पहली क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या हम यूज करेंगे, C#, ये खुद लिखी होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑटो इवेंट्स वायर ऑफ ट्रू, यानी अगर इवेंट है वो चलें, ज़ाहिर इवेंट है वो चलेंगे। कोड बिहाइंड फाइल कौन सी है, मैंने वेब फॉर्म 1 बनाया ना, .aspx फाइल बनाई है, ये जो वेब फॉर्म, ये राइट साइड पे आ रहा है ये, ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर वेब फॉर्म 1 बनाई है। कहते हैं उसकी जो कोड फाइल है उसमें .cs भी है, वेब फॉर्म 1.aspx.cx ये फाइल है। इनहेरिट किसे कर रही है, वेब फॉर्म 1 को इनहेरिट कर रही है, ये इसका सिंटैक्स है, आप इसको छेड़े ना, ये एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यार फॉर्म के ऊपर खुद ब खुद लिखा हुआ आता है। इसकी कोड बिहाइंड फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये वेब ASP.x, ये जो 7 ट्रायंगल इस पे क्लिक करें ना, ये देखें, ये वेब फॉर्म, ये वो फाइल है जो जहाँ पे कोडिंग करी है। क्या इस फाइल में और उस फाइल में कोई फर्क है जो आपने देखी है पहले? एक्सक्यूज मी सर, इसको दोबारा करें, आपने कहाँ से की है? ये जो वेब फॉर्म 1.aspx का मेरे पास वेब फॉर्म बना हुआ है ना, ये वाला, इसकी ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें, इस पे मैंने क्लिक किया, ये वो सारा कोड है। क्या ये कोड अभी हमने देखा नहीं है? यस सर। बस फर्क क्या है? फंक्शनैलिटी के लिहाज से, फर्क सर ये है, फंक्शनैलिटी के लिहाज से बस नेम वगैरह में डिफरेंस है। यहाँ फॉर्म था, यहाँ फॉर्म 1 था, यहाँ फॉर्म था, यहाँ वेब फॉर्म 1 है, यहाँ पेज है, यहाँ पेरेंट क्लास पेज है, वहाँ पेरेंट क्लास क्या है, फॉर्म है, ये वही इवेंट है। वहाँ कंस्ट्रक्टर लिखा था, यहाँ कंस्ट्रक्टर वेब फॉर्म एप्लीकेशन कंस्ट्रक्टर नहीं था, पेज लोड का इवेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है उसी के, ठीक है, ठीक होगी बात। ये यस। कंस्ट्रक्टर की तरह का इसका बिहेवियर है, वहाँ चीजें प्राइवेट थी, यहाँ प्रोटेक्टेड होंगी, बस ये फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। और सर वहाँ बीच में हमारे पास एक और फंक्शन भी आ गया था ना, तो यहाँ पे वो वाला कोई काम है, वो वाली हैंडलिंग हो रही है? अब देखिए, आप यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल है, यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं, इसकी CS फाइल के पीछे भी कोडिंग कर सकते हैं, इक्विवेलेंट होगी ये बात। मैंने इधर कोडिंग करनी है, मैंने इधर कोडिंग नहीं करनी, ठीक है। देखिएगा ये चीज भी आ रही होगी और ये चीज भी, दोनों मैप करके आपको क्या चीजें दिखाएंगी अभी देखिएगा। वेब फॉर्म 1 पेज ओपन कर लेता हूँ, ये 3 बटन है नीचे, सोर्स है, स्प्लिट है और डिजाइन है। मैं डिजाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है, ये डिजाइन है, ठीक है, ये डिव है, डिव फॉर्म के अंदर ये पर लिखा हुआ है डिव के अंदर, आपने यहाँ एज इट इज, क्योंकि आपको पता है वेब फॉर्म में थोड़ा सा डिजाइन सही नहीं होता कभी भी, तो इसलिए पहले मैं यहाँ ये जो है ना HTML के कंट्रोल, ये जो नहीं है, ये HTML का एक एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, ये HTML का, तो यहाँ मैं HTML का टेबल यूज करने जा रहा हूँ, चाहे चीजें सही मैनेज हो, आप चाहे टेबल यूज करना चाहते करें या फिलहाल नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। टेबल मैंने बना दिया, ठीक है, ये HTML के कंट्रोल्स के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं अगेन उन्हीं कॉमन कंट्रोल्स के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है, बटन है, मैंने यहाँ बटन डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, यहाँ मैंने उसी तरह लेबल किधर गया, लेबल डाल दिया, ठीक है। यहाँ उसी तरह मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है, ये उसी तरह का डिजाइन बन गया है। अब इस पर क्लिक करूंगा, देखेंगे इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इस पर क्लिक करूंगा वही चीज है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इस पर क्लिक करूंगा लेबल 1 नाम है, इस पर क्लिक करूंगा बटन 1 नाम है। इसकी भी आपने वही 2 प्रॉपर्टी सेट करनी है, नेम और टेक्स्ट, ठीक है। ओके, लेट्स, मैंने सेट कर दिए, मैं बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, उसी टाइम वो इवेंट बन गया, उसी टाइम मैंने कोड क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वही चीजें बजाय इसके। अब टेक्स्ट नाम, क्योंकि मैं नाम ये नहीं दिया हुआ, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी इंटेलिजेंस वाली है, ठीक है, अभी इंटेलिजेंस क्यों नहीं दिखा रहा, नाम यहाँ देख लेते हैं, ये भी इंटेलिजेंस ही है, एडिटर है, ठीक है, नाम से सिर्फ बटन है ना, नहीं, टेक्स्ट का T कैपिटल है, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, ठीक है।
अब डॉट करूंगा, ये देखिए ये भी इंटेलिजेंस इसमें है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ निचला टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा यकीनन, सिर्फ नाम चेंज। यहाँ लेबल का लेबल ही लिखा होगा, LABEL, लेबल 1 ही होगा, ठीक है, डॉट है, ठीक है, इंटेलिजेंस है तो काम ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास क्या हो गया, चीज़ें ओके होगी, ठीक है, ठीक है, वही 3 लाइंस हैं। अब आपने रन कैसे करना है, अगेन इसी को आपने रन कर देना है, ये इसको रन कर दें, वही बटन है। अब ये वेब एप्लीकेशन रन होगी, ब्राउजर पे ऊपर चलेगी, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नो सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये जिसमें मैंने नीचे ये कर्सर रखा हुआ है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर पोर्ट 44728 44728। यस ये इस कोड पे यहाँ कोड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दें कहाँ पर, ये सर एक बार फिर नीचे, से बता दें। ये नीचे, ये यहाँ पर, ये ओके यस ठीक, ठीक है, ये आइकन बना यही आता है, ठीक है, ASP.NEट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट 44। अब देखें ये वो सर ये किसी भी ब्राउजर पर रन हो सकता है? किसी ब्राउज़र पे रन, ठीक है। ये टेस्ट आ गया, मेरी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स से सेट हुआ हुआ है, टेस्ट है, यस लेट्स सर, ये MCS कह देते हैं, ठीक है। सर हम क्रोम पे काम करते हैं तो वो भी क्रोम सही भी हो है ना? जाएगा, नो प्रॉब्लम। बटन को आप क्लिक करें, अब देखिए टेस्ट, और पहले क्या लिखा हुआ था, सॉरी, टेस्ट ऐसे इस दफ़ा इसलिए आ गया कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम चेंज नहीं किया था। देखिए सेम टू सेम वही कोडिंग है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा ना, उसी तरह ही है, इन्वायरमेंट सारा उसी तरह ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेज आपको मिल जाता है इसमें ASP.NET के लिए। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 2 करना पड़ेगा मुझे यहाँ। अगर आप कोई भी ब्राउजर सेट करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप वो सेट करना चाहे तो आप सेट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ठीक होगी बात। तो सर आप ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है, या जैसे सर हम लोग वेब में करते हैं ना, तो हम उसको मतलब साथ एक्सटेंशन दे देते हैं ना .html की, इस तरह से फिर तब जाके वो ब्राउजर में ओपन होता है, अदरवाइज तो वो ओपन भी नहीं होता। तो यहाँ पे भी सर एक्सटेंशन कुछ देना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ये जो कुछ करेगा खुद करेगा, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, ये फॉर्म 1 है ना, आप यूं भी कर सकते हैं, ये फॉर्म 1 है, इसको रन करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें इसको, और यहाँ लिखा होगा व्यू इन ब्राउजर, ठीक है, व्यू इन ब्राउजर कर दें, या आप ना ब्राउज विद भी कर सकते हैं। ब्राउज विद करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कौन सा ब्राउजर, ये देखा है फायरफॉक्स है, क्रोम पे हम कर लेते हैं, ठीक है, सेट एज डिफॉल्ट करता हूँ, मैंने क्रोम को डिफॉल्ट सेट कर दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ ये लिखा आता है ना ब्राउज विद, ब्राउजर क्लिक करें तो आप जो भी आप ना वेब ब्राउजर सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करके ना सेट एज डिफॉल्ट कर दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ना व्यू इन ब्राउजर है, ये व्यू इन ब्राउजर कर लें, ठीक है। अब देखिएगा मुझे क्रोम पे बताएगा सर मुझे। एक और बात, सर वो जो हम कर रहे हैं वेब वाला काम, तो सर ये यहाँ पे ऐसे होगा वेब वाला सारा काम? जी कोई डिफरेंस नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब हो। अब देखिए लेट्स सो यहाँ मैं लिख देता हूँ MCS, यहाँ लिख देता हूँ 3rd कोड वही है बैकएंड पे, बटन पे क्लिक किया, देखिए MCS 3rd लिखा हुआ है। क्या कोई डिफरेंस है, आप मुझे बताएं ASP.NET में या सर यहाँ पे सर वो ये होता है ना कि स्टैटिक एंड डायनामिक हम वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर ये काम क्या हो रहा है, स्टैटिक हो रहा है या डायनामिक हो रहा है? और यहाँ पे डायनामिक का मतलब ये होता है कि आपके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, स्टैटिक का मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की, आपने सारी हार्ड कोड वैल्यूज पास की है। तो हमने डेफिनेटली डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो डायनामिक की तरफ जाएंगे, स्टैटिक चीज तो मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोड सारा वही है, उससे डबल क्लिक किया तो ये फंक्शन बन गया ये वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्टेड बनते हैं, ठीक है, वेब फॉर्म में प्रोटेक्टेड बनते हैं और विंडोज फॉर्म प्राइवेट बनते हैं। सर ये प्रोटेक्टेड क्यों है? ये बाय डिफॉल्ट होते हैं ना वैसे? जी जी, ये बाय डिफॉल्ट आप कोई भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप प्राइवेट का कोई एरर नहीं आएगा। प्रोटेक्टेड ये है कि अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं ना, अगर किसी क्लास का ये वेब फॉर्म 1 को भी आप इनहेरिट करेंगे तो ये वहाँ फंक्शन अवेलेबल होगा, हम काम करेंगे सारे, ठीक है। यस ये सर, सारे आज तो फर्स्ट क्लास है ना, ये भी हजम हो जाए बहुत बड़ी बात है।
और ये मतलब एनवायरनमेंट पे काम करना आ जाए ना फिर सर तो हर टाइप का हो जाता है, लेकिन एक दफा इस पे वो काम करना आ जाए ना। अब हालांकि देखिए मैंने फ्रंट पेज पे कोई चीज छेड़ी नहीं है, सारी एज इट इज। यस सर। ठीक है, ये सारी एज इट। देखिए ये बटन का टैग यहाँ से बनाया, ये टेक्स्ट बॉक्स का बनाया। हालांकि मैंने कहाँ बनाया है, मैंने फॉर्म के ऊपर ड्रैग ड्रॉप किए ना, यस बटन ड्रैग सर। ड्रॉप। देखें, ये देखें, इसने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी आईडी टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये बटन 1 है। ठीक है, और ये देखें बटन का क्लिक का इवेंट बना गया, ऑन क्लिक आ गया। ठीक है, ये वही चीज़ें जो आपने देखी हुई हैं। ये देखें लेबल का इसने लेबल रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स का से रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट बॉक्स का टैग क्लोज होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो सर्वर कंट्रोल्स है ना, उनके साथ रन एट सर्वर एक चीज ये लगी होगी और साथ ASP भी लिखा होगा। उसके अलावा बाकी जो है ना वो सारे टैग्स होंगे HTML ब्राउजर के लिए। ठीक है, और जिनके साथ यस ASP और रन एट सर्वर लिखा होगा ना, वो किसके लिए होंगे, सर्वर के लिए होंगे। और ये सर्वर ये है जो नीचे है, वो रन हो रहा है बैकएंड पे। ठीक है, आपको अलग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका IIS होता है सर्वर, बैकएंड पे वो स्टार्ट हो जाता है जब आप यहाँ रन करते हैं प्रोग्राम को। सर ठीक, इसको आज ही अपलोड कीजिएगा, फिर इसकी भी प्रैक्टिस करें साथ, ठीक है सर? यस हाँ जी, मैं थोड़ी देर में अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, क्योंकि कल भी क्लास है, फिर आज का ये प्रैक्टिस करेंगे तो कल वाला समझ आएगा। सर मार्क कर लें अटेंडेंस सर। मैं हाँ, आपको प्रीवियस ही जाना पड़ेगा। प्रीवियस में जानना पड़ेगा, सही कह रहे हो। साढ़े साढ़े मतलब 11:30 पौने 1 15 मिनट पूर्व कोई मसला नहीं। एक मिनट मेरा अटेंड मार्क कर लूँ प्रीवियस वाले। हाँ, ठीक होगी बात। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बाकी रन करने का एनवायरनमेंट हर चीज़ वैसी ही है। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि आप ये कहना शुरू कर दें कि चीज़ें डिफरेंट है, तो चीज़ें हमारे पास सेम ही होंगी। अच्छा, आज डेट क्या 24 है, टाइम 11:30 से 1 होती है। यहाँ अच्छा, अटेंडेंस बोल दीजिएगा। जो ने अगर अभी ऑफलाइन हो गया तो उनकी भी शक बोलिए। अब्दुल बसीर, बोलते हो सर, आप लगाए थे। अब्दुल, यस सर। दीबा सैयद, हमरा भी present। आमरा अरूज वो भी प्रेजेंट है। अंजल अहमद ने शायद कहा था कि इसका डाटा यस तंजल भी है, अभी भी है लेकिन अभी नहीं है। वैसे। बासित अली है, यस सर है। बिलाल अब्बासी, नहीं, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद प्रेजेंट सर। हाँ मतलब फैजान मुर्तज़ा, फैजान नहीं है फरा सलीम, प्रेजेंट। हाफिजा मरियम, यस सर प्रेजेंट। हैदर अली, प्रेजेंट। हिना मुबीन, प्रेजेंट हुमा रियाज, नहीं है। इकरा इबरार, प्रेजेंट। इकरा जावेद, सर प्रेजेंट थी, वो इकरा डिस्कनेक्ट हो जावेद गई थी है। सर। इकरा कलीम, कलीम नहीं है। इकरा मुनीर, वो भी थी सर। इकरा सबील, नहीं वो नहीं थी। इर्तजा अली, सर इकरा सबील थी, उनकी लाइट का इशू है। इर्तजा अली नहीं है। इर्तजा नहीं है सर। पहले था, मैं हर भाई की आईडी से ना ऑनलाइन हुआ, वो अक्सर हो जाता है मुश्तबा के नाम से। पता नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मेरी नजर पड़ी है। चलो, नहीं है सर। कोमल, कोमल अफजल, नहीं है। लारे फरजाना, प्रेजेंट। मरिया गफूर, प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। मेनाज फारूक, प्रेजेंट। प्रेजेंट। मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। नेहा परवेज। प्रेजेंट। ये सबा सर, सबा के नाम से कौन है हमारी क्लास में? ये उन्होंने सब्जेक्ट अभी उठाया पिछले सेमेस्टर के, MCS 4 के है। हाँ, ओके। निदा क्या नहीं शुरू है। नूर अली, प्रेजेंट। प्रेजेंट। नूर अली
नहीं है सर उनकी नेट का इशू है। उबैदुल्लाह यकीनन नहीं होगा। नहीं। सदफ ज़हूर, प्रेजेंट। सजल मुबारक, नहीं है। आसमान, नहीं है। सना सगीर, नहीं है। सारा हदायत, नहीं है। सैरिश खान, प्रेजेंट। शाकिरा फातिमा, प्रेजेंट। ये तो चलो आप हो गए। सोनिया नहीं, नहीं है। सुमेरा शाहीन, नहीं है। सुमैया रियाज नहीं होगी। मंसूर अली शाह, ये तो मैंने नाम स्टार्ट में देख लिया। प्रेजेंट। अली नकवी है। नहीं है। ताहिर आजम का नाम देखे। तला वजदान, वो उसका मैसेज मुझे आया हुआ है कि लाइट का इशू हो गया। तस्हीर जैनब, ये नाम नहीं। तस्हीर नहीं, तस्हीर जैनब। तस्हीर थी सर, नजर आई थी ये। जी जी सही कह रहे हो। वजिया फातिमा ये भी है। प्रेजेंट। यासफात ये भी है। जैनब, ज़ीशान, ये तीनों देख लिए थे मैंने। ठीक है, अब किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी इंशाल्लाह ताला पहले प्रैक्टिस होगी फिर क्वेश्चन होगा। यस सर। चले, सही है। बहरहाल कोडिंग जो है ना, ASP डॉट है, चाहे वेब की हो चाहे डेस्कटॉप की हो, आपको एडवांटेज सिर्फ ये हो जाएगा क्योंकि सी शार्प जो है ना, ये यही दोनों के लिए यूज होती है। और सर मेरी अटेंडेंस गई है। नाम बता दें, आपकी आवाज़ भी ज़रा क्या रही है। जुफिशा है सर। जी जी लगा दी। लगी है। ठीक है, हाँ जी लगी हुई है। सर एक बात, क्या आप हमें फॉर्म पे वर्क करवाएंगे या वेबसाइट पे, या दोनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे? दोनों साइड बाय साइड में लेके चल तो सकता हूँ, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। लेकिन ये मसला सिर्फ एक ही हो जाएगा, अगर वेब अगर आपके डिज़ाइनिंग का फिर मैं कोई मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि डिज़ाइनिंग में टाइम बड़ा लगा देती है। अगर आप कहते हैं सादी एक्चुअली सर, तो वो मैं कर सर एक बात लूँगा। बताइएगा। जी हाँ बोलिए। सर, हम अ, आप वो करवाएं जो हमारे लिए बेस्ट है, हम सीख सके सही से फोकस करके। सर पहले पहले ये आप बात कह दें, जो लोग लीव करना चाहें वो करते, ताकि कोई जरूरी बात नहीं है। अच्छा, ये एक बात ये पूछनी थी सर कि मतलब जिस तरह हम लोगों ने वेब में फॉर्म बनाया था या वेब में उसको किया था, तो क्या डिफरेंस होगा वेब के पेज का और या वेब के फॉर्म का या इसके फॉर्म का जो हम लोग इसमें कर